यासी स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकराय सदार्धचित्ता असुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदानमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपुत्रप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरि पवनसुत पावन नामो अपने बस कर राख श्री रामो पवन तनय विनमो हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। जेति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलं विरलसुजनगमनं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजबलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थं। समस्त लोक एवं लोकोत्तर अनंत ब्रह्मांड के स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान की महिमा का वर्णन
आप लोगों के बीच में आज मेरा विषय है। भगवान की महिमा का वर्णन मेरे ऐसे तुच्छ प्राणी के लिए तो उसी समान है जिस तरह से गागर में सागर भरना, अर्थात जिस तरह से एक छोटे से घड़े में पूरे सागर को भरने की जो दशा है, उसी तरह से मेरे द्वारा प्रभु की महिमा, प्रभु का गुणगान, नाम रूप लीला धाम का यश कीर्ति का वर्णन पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। किंतु भगवत कृपा से, माँ की कृपा से आप लोगों के समक्ष जो भी सदग्रंथों के अवलोकन से, संत महापुरुषों की चरणारविंद मकरंद की सेवा से, प्रभु की चरण कमलों की कृपा से जो भी प्राप्त है, उसे आप लोगों के समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। कृपया इसे जीवन में धारण करते हुए आत्मकल्याण के साथ समस्त विश्व में मंगलमय अवस्था की स्थापना में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। अध्यात्म रामायण की उत्तर कांड में 5वें कांड की 61वें श्लोक में लिखा गया प्रभु की महिमा के संदर्भ में, यह सेवती माम गुणम गुणात्मकरम गुणात्परम हीदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम सपादांचितरेण विस्पृशन् पुनातिलोकत्रितये यथा रविः। यह सेवते माम गुणं गुणात्परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोहम सपादांचितरेणुभिः स्पृशन् पुनातिलोकत्रितये यथा रविः। भगवान कहते हैं, चाहे मेरे माइक गुणों से अतीत निर्गुण स्वरूप का चित्त से उपासना करने वाला हो, अर्थात माया से युक्त मेरे गुणों का अथवा माया से अतीत मेरे निर्गुण स्वरूप का चित्त से उपासना करने वाला मेरा भक्त हो, अथवा मेरे सगुण स्वरूप की सेवा अर्चन करने वाला हो, वह भक्त मेरा ही स्वरूप है। वह सूर्य की तरह विचरण करता हुआ अपने चरण रज के स्पर्श से तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। इसी हेतु संतों को अथवा भगवान के जो अनन्य प्रिय भक्त हैं, जो संत जन हैं, उन्हें भगवत का स्वरूप बताया गया है। ऐसा पूर्ण रूप से शास्त्र से सिद्ध है और शास्त्रों के मर्यादा के अनुसार संत का अवतार ही भगवत अवतार के रूप में है। भगवान समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए, अखंड ब्रह्मांड के कल्याण के लिए निर्गुण से साकार रूप में अपने को प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे 24 अवतारों की कथा हमें सुनने और देखने को मिलती है। भगवान का श्रीरामा अवतार, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मर्यादा अवतार है,
वह नर लीला के रूप में समस्त त्रैलोक के कल्याणार्थ त्रैलोक को भय मुक्त करके असुरों से मुक्ति प्रदान करके त्रैलोक के कल्याण के लिए हुआ। और प्रभु ने अपना कार्य जगत जननी माँ सीता के साथ जो अखंडानंद ब्रह्मांड की परात्पर शक्ति हैं उनके साथ करके पुनः अपने परम धाम को गमन किया। इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण का जो लीलावतार प्रेमावतार के रूप में हुआ, प्रभु ने समस्त दुष्ट दुराचारियों अधमाधम असुरों का विनाश करके अपने परम धाम को समयानुसार गमन किया। इसी प्रकार से जगत जननी का भी दिव्य अवतार असुरों के विनाश के लिए हुआ और माँ ने समस्त असुरों का विनाश करके धरती पे स्वर्गीय वातावरण मर्यादित वातावरण की स्थापना करके पुनः माँ अपने निर्गुण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई। और आज भी वे अनेकों सिद्धपीठों में पूजा अर्चना के माध्यम से प्रतिष्ठित हैं और निर्गुण से सगुण के रूप में उपस्थित होकर भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहती हैं। इस प्रकार से प्रभु की लीला समस्त जगत के कल्याण के लिए होती रहती है। माँ की लीला जगत के कल्याण के लिए होती रहती है। माँ ने जगत के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण करते हुए लोक मंगल की स्थापना हेतु अस्त्र भी धारण किया और अन्यथा उन्हें इस प्रकार की अस्त्र की धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्तायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्तायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। माँ कहती हैं, जगत जननी माँ के शब्द हैं जिसका वर्णन दुर्गा सप्तती ग्रंथ में मिलता है। दैत्यानां देहनाशाय, दुष्ट दुराचारियों राक्षसों असुरों के का विनाश करने के लिए, दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च, और भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए, पूरी तरह से भय मुक्ति अवस्था प्रदान करने के हेतु दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्तायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। धारयन्तायुधानित्यं, मैं अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हूँ देवानां च हिताय वै, और देवताओं के कल्याण के लिए भी। इस तरह से माँ के शब्द हैं। असुर मर्दिनी जगदम्बा की माँ के शब्द हैं। इस समस्त प्रकार से भक्तों के हितार्थ, लोक मंगल हेतु और भक्तों के कल्याण हेतु एवं देवताओं के कल्याण हेतु मैं अस्त्र शस्त्रों का धारण करती हूँ। इसलिए माँ की आराधना से, प्रभु की आराधना से
शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ आदि शक्ति परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही स्वरूप दो भागों में विभक्त होकर के पूरी सृष्टि का उद्भव, स्थिति, संहार एवं कल्याण सदा करती रहती हैं। हमें और आपको जब प्रभु की कृपा से, उनकी अनन्य उपासना से उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो वे अचिंत्य शक्ति अपने सगुण रूप में प्रतिष्ठित होकर के अथवा निर्गुण अवस्था में ही पूरी तरह से कल्याण करने का काम करते हैं और माँ करती हैं। धर्म के द्वारा ही एवं निर्मल चित्त के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा ही उन्हें हम प्रसन्न कर सकते हैं। धर्म की महिमा के बारे में और धर्म कार्य की महिमा के बारे में लिखा गया। महाभारत उद्योग पर्व 93 धर्म कार्यम यतशक्त्या नो चेत प्राप्नोति मानवः प्राप्तं भवति तत्पूर्णं मत्र मे नास्ति संशयः। धर्म कार्यम यतशक्त्या नो चेत प्राप्नोति मानवः प्राप्तं भवति तत्पूर्णं मत्र मे नास्ति संशयः। मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके तो भी उसे उसका पूर्ण तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मुझे संदेह नहीं है, ऐसा प्रभु की वाणी है। भजन महिमा के बारे में लिखा गया। नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। जितने भी जिन प्राणी हैं मानव रूप में, चाहे वे किसी भी वर्ण में हों, यदि वे भगवान को सर्वोच्च अवस्था प्रदान करके सब कुछ मान करके भगवान के भजन में अपना समय निकाल करके अपना सब कुछ प्रभु को ही मान कर के अर्पण करके उनकी पूजा अभ्यर्चना एवं वंदना करने में अपना समय का निवेश करते हैं, वे चाहे कितने भी तुच्छ हों, कितने भी छोटे प्राणी हों, वे निश्चित है भगवान की भजन की, भगवान की कीर्तन के प्रभाव से पूरी तरह से भवसागर से तर करके भगवान की परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं। परोपकार की महिमा के बारे में गिद्धराज जटायु इसके उदाहरण हैं, जिसमें भगवान ने उन्हें अपने पिता के समान मरणोपरांत उन्हें सेवा प्रदान करके अपने परम धाम का अधिकारी बनाया। और जाति के अभिमान, मैं बड़ा हूँ, मैं किस फला कुल में उत्पन्न हूँ, मैं बड़े कुल में उत्पन्न हूँ, इस तरह के अभिमान के द्वारा जितने बड़े बड़े कुल के लोग हैं, जिन्हें कुल का अभिमान है, अपने खानदान का अभिमान है और अभिमान से जो परिपूर्ण है, वे ऐसे लोग विनष्ट हो जाते हैं और उनका कोई भी लाभ इस संसार में जीवन धारण करने का न तो प्राप्त होता है, न तो प्रभु की कृपा के वे अधिकारी बन पाते हैं। इसलिए जहाँ प्रभु की साथ मनुष्य जुड़ता है
वहाँ जाति संबोधक शब्द समाप्त हो जाता है और वह उसका गोत्र समाप्त हो जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है। अच्युत गोत्र यानी वह भगवान के का गोत्र में के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और उसका गोत्र कभी भी गोत्र की सीमाओं से वह अलग होकर के प्रभु के का स्वयं बन जाता है, जैसा कि हर शास्त्र और पुराण वेद उपनिषद सब इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें और आपको कभी भी धर्म कार्य के संदर्भ में स्वयं को प्रतिष्ठित करने में, स्वयं को धर्म से जोड़ने में कभी भी कार्य करने में काल की अपेक्षा को ध्यान में न करते हुए तत्काल ऐसे कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों में शीघ्रता की जानी चाहिए और अन्य कार्यों में विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। भगवान के नामों से, भगवान के नाम गुणों, यदि हम कहते हैं कि हम फलाव कारण धनाभाव के कारण प्रभु की यथोचित उपासना नहीं कर पाते हैं, तो यह हमारा मति में जो भ्रम है या हमारे चित्त में या मस्तिष्क में जो भ्रम व्याप्त है, यह निरर्थक है और इसका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि पद्म पुराण के शिष्ट पर्व में 19:251-252 में लिखा गया है, यस्य धर्मार्थमर्थेह तस्यानेह गरीयसी प्रक्षालनाद्यपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्। यस्य धर्मार्थमर्थेह तस्यानेह गरीयसी प्रक्षालनाद्यपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्। धर्म के लिए धन लेना तो दूर रहा, धन कमाना भी ठीक नहीं है। शास्त्रों में इसी आया है, जिस धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है वह उसी प्रकार से है जिस तरह से कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। इसलिए धर्म, भगवान ने स्वयं कहा है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीते स्वात्मना भक्तिभ्यो भक्तवत्सल। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीते स्वात्मना भक्तिभ्यो भक्तवत्सल। भगवान कहते हैं कि तुलसी दल मात्र से, तुलसी के पत्ते मात्र से और एक चुल्लू भर जल से यदि कोई मेरा भक्त मुझे अर्पण करता है और मुझे अनन्य भाव से मुझे समर्पित करता है, तो विक्रीते स्वात्मना भक्तिभ्यो भक्तवत्सल। भक्तवत्सल भगवान कहते हैं, मैंने अपने को उसी पे बेच दिया है। इस तरह से भाव ही प्रधान है। भाव
जब क्रिया रूप में बदलता है, उत्तम से उत्तम कार्य मनुष्य के द्वारा होते हैं, लोक मंगल के कार्य होते हैं, परोपकार के कार्य होते हैं, और भक्त निरंतर प्रभु के चिंतन, नाम रूप लीला धाम के साथ जुड़ जाता है और उनके चिंतन में मस्त होता है, तो सारे अमंगलों का नाश उसके माध्यम से हो जाता है और वह पूरी तरह से प्रभु की कृपा से भयमुक्त हो जाता है। इस तरह से प्रभु का नाम सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। लिखा गया, पापानलस्य दग्धस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा, गोविंद नामि घौघैर्नश्यति निर्बिन्दुः। पापानलस्य दग्धस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा, गोविंद नामि घौघैर्नश्यति निर्बिन्दुः। पाप रूपी अग्नि से जलती हुई ऐ प्राणियों, भय मत करो, भय मत करो, क्योंकि गोविंद नाम में घौघैर्नश्यति निर्बिन्दुः। क्योंकि ये जो जलता हुआ पाप रूपी जो अग्नि जो हमें और आपको जला रही है, उसको नष्ट करने के लिए, उससे पूरी तरह से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए और उस पाप से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का गोविंद नाम रूपी जो जल है वह वर्षा करके समस्त इस जलती हुई पाप समूहों से मुक्ति प्रदान करके पूरी तरह से पाप मुक्त बना देता है। संसार के सभी सुख ब्रह्मानंद की तुलना में शून्य है। भगवान शिव की दशा भगवान श्री राम के प्राकट्य के दर्शन की अभिलाषा में परमानंद मगन मैंने फूले, परमानंद मगन मैंने फूले, बीचीन फिरे रूप रस भूले। परमानंद मगन मैंने फूले, परमानंद मगन मैंने फूले, बीथीन फिरे रूप रस भूले। भगवान की प्राप्ति और भगवान की नाम रूप लीला धाम में डूबते हुए उसमें पूर्ण रूप से अपने को नियोजित करते हुए भगवान शिव भगवान श्री राम के प्राकट्य और काल में जन्म अवस्था में भगवान का रूप दर्शन करने के लिए अयोध्या की गलियों में जिस समय विचरण करते हैं, उस समय सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ प्रभु का नाम ही उसकी उन्हें और भगवान का रूप लीला धाम ही उन्हें दिखाई पड़ता है और वे प्रसन्न होकर के अपना स्वरूप ही भूल जाते हैं। इसीलिए योगी जन संत जन महान पुरुषगण उसी ब्रह्मानंद के प्रेम में नित्यशः डूबे रहने के कारण यह संसार उन्हें असार एवं नीरस दिखाई देता है और वही सत्य भी है। इसीलिए वे इस भौतिक जगत से उतना ही संपर्क रखते हैं जितने के बिना जीवन जीना असंभव है, और वे सभी काम्य कर्मों को भगवत अर्पण करके जीते हैं और संसार उनसे प्राण शक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए लिखा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, यस्याखिलानि बहुभिः सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः, प्राणन्ति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्, यास्तद्विरक्ता शोभनामता। यस्याखिलानि बहुभिः सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः,
प्राणन्ति सम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता यस्याखिलानि बहवी सुमंगले। जिन महापुरुषों के, जिन भक्तों के, जिन संत महापुरुषों की वाणी में समस्त मंगलों के दाता, समस्त अमंगलों के नाश करने वाले प्रभु के गुण कर्म जन की कीर्ति से अभिसिंचित होकर के हमेशा गान ही होता रहता है, उन महापुरुषों के उस गान के, उस कीर्तन के, उस अवस्था के प्रभाव से क्या होता है? प्राणन्ति सम्भन्ति पुनन्ति वै जगत। इस संसार में प्राण शक्ति का संचार होता है, अर्थात यह संसार प्राणवान होता है, प्राण को प्राप्त करता है, जीवन धारण करता है। सुम्भंत, इस संसार की शोभा बढ़ती है। पुनन्ति वै जगत, और यह संसार पवित्रता को प्राप्त होता है। प्रभु के नाम का ही प्रभाव, नाम रूप लीला धाम कीर्तन का प्रभाव होता है। इस संसार में प्राण शक्ति का संचार होता है, संसार शोभा को प्राप्त होता है, और यह संसार पवित्रता को प्राप्त करता है। और जो इससे परे है, जो इसमें जो जिह्वा ऐसा नहीं करती है, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जो अलग हैं, शोभनामता यास्तद, जो जगत यस्या विरक्ता शोभनामता, जो इससे अलग हैं, वे इस शरीर में मुर्दे के समान उनका शरीर है। इस शरीर का कोई लाभ नहीं है, यह शरीर उनका मुर्दे के समान है। इस तरह से मुर्दे से कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है समाप्त होने के बाद जीव के। उसी तरह से उनकी शरीर मुर्दा के स्वरूप में वह संसार में जीवित है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, राम नाम बीनु गिरा न सोहा, राम नाम बीनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्याग मद मोहा। राम नाम बीनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्याग मद मोहा। गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम नाम का जिस वाणी से, जिस जिह्वा से उच्चारण नहीं होता है, उस जिह्वा का कोई महत्व इस संसार में नहीं। वह जिह्वा निरर्थक है, व्यस्त है, व्यर्थ है। देखी विचार त्याग मद मोहा, इसको विचार करके, चिंतन करके और मद और मोह का परित्याग करके देखने से यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिह्वा उसी की सार्थक है, शरीर उसी का सार्थक है जिसकी जिह्वा भगवान राम का नाम स्मरण करती है, नाम रूप लीला धाम का चिंतन करती है, गायन करती है, कीर्तन करती है। अन्यथा जो ऐसा नहीं करती है, जिसकी जिह्वा, वह मनुष्य इस संसार में शोभना मता मुर्दे के समान जीवन धारण कर रहा है। कर्मों को जब भगवत अर्पण करके भगवान के लिए किया जाता है तो उसकी दशा का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन को उपदेश देते हुए, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रे मीमांसया। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रे मीमांसया। ब्रह्मणाधाय कर्माणि, भगवान को कर्मों का अर्पण करके और उसमें आसक्ति का त्याग करके जब किया जाता है, अर्थात जो भी कर्म भगवान को अर्पण करके और उसमें आसक्ति, ममता, कामना
जो कुछ है उसका परित्याग करके उस कामना रहित कर्म और शास्त्र विहित कर्म जब किए जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? लिप्यते ने से पापे ने पद्म बत्तैवाम्बसा। उस कर्म के करने से मनुष्य उसके पाप और पाप से जनित दोष से उसी तरह से अलग हो जाता है जिस तरह से कमल के पत्ते पर जल डाल रखने के बाद वह उसमें लिपायमान नहीं होता है, अपितु वह पूरी तरह से उससे मुक्त रहता है। इसीलिए किसी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गीरा नयन बहनीरा अस सज्जन में पूरे बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गीरा नयन बहनीरा मम बस सज्जन मम पूरे बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। प्रभु कहते हैं जो मेरे कीर्ति का, मेरे जस का, मेरे नाम रूप लीला धाम का गायन पुलकित शरीर से, प्रसन्न शरीर, प्रसन्न मुद्रा में और वाणी गदगद वाणी से, पूरी तरह से प्रसन्न अवस्था में, प्रसन्न वाणी से, नैनों से नेत्रों से अश्रुपात करते हुए प्रभु के नाम रूप लीला धाम का गायन करता है। ऐसा सज्जन भगवान कहते हैं मेरे हृदय में किस तरह से वास करता है। जैसे लोभी के, लालची व्यक्ति के हृदय में धन की जैसी कामना होती है, इस तरह से लालची व्यक्ति के अंदर धन वास करता है। वह इतना भी प्राप्त हो जाए, पुनः प्राप्ति की अभिलाषा से मुक्त न होकर के निरंतर धन के ही पीछे अपना सब कुछ विनष्ट कर देता है और उसके पीछे हमेशा अपनी अवस्था को भूल जाता है जो इसलिए वह आया है। उसी तरह से जो भगवान कहते हैं मेरी वाणी, मेरे प्रति जो सब कुछ अर्पण करते हुए मेरे नाम कीर्ति लीला धाम का जो निरंतर चिंतन करता है, उसके लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पण कर देता हूँ। वह उसे किसी भी प्रकार से मैं उससे अलग नहीं रहता। इसी को लिखा गया श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण में। वाग्गदा द्रवति यस्य चित्तं रुदन्त भीक्षं हसते क्वचिच्च पीलज्ज उद्गायति नेतते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गदा द्रवति यस्य चित्तं रुदन्त भीक्षं हसते क्वचिच्च पीलज्ज उद्गायति नेतते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद है, इतना प्रेम में डूब गई है अवस्था जिसकी कि वह वाणी से बोलने में भी असमर्थ हो जा रहा है, और जिसका चित्त, जिसका हृदय द्रवित है, करुणा से अभिभूत है, भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन से, गायन से, कीर्तन से पूरी तरह से द्रवीभूत हो चुका है, पिघल चुका है। रुदन्त भीक्षणं हसते क्वचिच्च, कभी रोता है और कभी हंसता है। इस तरह की अपने स्वाभाविक स्थिति को ही प्रभु में
निमज्जन करने के कारण, प्रभु में के नाम रूप लीला धाम में डूब जाने के कारण अपनी स्वाभाविक अवस्था को जो भूल गया है। विलज्ज उद्गायति नेत्र चेचय, लज्जा रहित होकर के समाज लोक कि कोई भी लज्जा से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि वह अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है प्रभु में निमज्जन करने के कारण, प्रभु में के साथ डूब जाने के कारण। विलज्ज उद्गायति नेत्र चेचय, ऐसा जो कभी लज्जा विहीन होकर के गाता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, ऐसा मेरा भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त, ऐसा जो इस स्थिति में प्राप्त जो मेरा भक्त है वह भुवनम पुनाति, तीनों 14 भुवन को पवित्र करता है। मात्र यह मृत्यु लोक नहीं आता, अपितु 14 भुवन को पवित्र करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की दशा हमें और आपको देखने को मिलती है, उनकी दशा से हम और आप परिचित हैं, स्वयं को भूल गए। ऐसे अनेकों महापुरुष संतजन हैं जो अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल जाते हैं, प्रभु में निमज्जन करते हैं उनके नाम रूप लीला धाम में। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा घनाकितम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति मुच्यते। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा घनाकितम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति मुच्यते। ऐसी भक्ति सर्वाभिलाषिता शून्यम, सभी अभिलाषाओं सभी इच्छाओं से जो शून्य हो, किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति की जिनके अंदर इच्छा नहीं रह गई। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा घनाकितम, और ज्ञान के द्वारा, प्रभु के द्वारा जो ज्ञान ही संसार में प्रभु की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है, और उस ज्ञान के द्वारा अघनाकृतम, अपने को जो है जिन्होंने पाप रहित जीवन को प्राप्त कर लिया है। ज्ञान कर्मा घनाकृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति मुच्यते। और भगवान कृष्ण के अनुकूल उन्हें जो है इच्छा है, उनकी इच्छाओं के अनुसार जो निरंतर चलता है, अपनी इच्छाओं का प्रभु में निवेश करके प्रभु की इच्छा से ही जो जीवन धारण करता है और उन्हीं के अनुसार जो निरंतर कार्य करता है, आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उच्यते। ऐसी अवस्था को ही वास्तविक भक्ति के रूप में प्रकाशित किया गया है। सही भक्ति जो दुर्लभ और बहुत ही प्रभु की अनन्य कृपा से प्राप्त होती है, यह हमें और आप और समस्त जगत को कल्याण करने के लिए प्रभु की कृपा से प्राप्त है। अब उस भक्ति को, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए और प्राप्त होने के बाद क्या होता है, कितनी व्यवस्थाएं हैं। मंत्र जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप, माने भगवान के नाम ही महामंत्र है, उसका जाप निरंतर करने से भगवान की 5वीं भक्ति के रूप में वह प्राप्त होता है। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ जो भगवान का नाम का जाप करते हैं, नाम जाप के द्वारा प्रभु से जुड़ते हैं, उन्हें निश्चित ही प्रभु की प्राप्ति होती है और वे प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि लिखा गया है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। जाति वर्ण कुल इत्यादि सारे बाह्य नियमों का उसमें कोई स्थान नहीं रहता है
और नाम जप में, प्रभु के नाम जप में जो प्रभु का जो नाम है, जो महामंत्र है, उसमें अपरिमित शक्ति होती है और उस शक्ति के द्वारा मनुष्य अतीन्द्रिय क्षमता को प्राप्त करता है। क्योंकि वे प्रभु अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियां वहाँ तक पहुँच नहीं सकती हैं। और जब उनकी कृपा भक्तों को प्राप्त होती है तो मानव अतीन्द्रिय क्षमता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवेत कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवेत कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा परमभ्यं तत्। भगवान कहते हैं तो ऐसी अवस्था जो भक्ति से, भगवान की जो परम भक्ति है, नाम से द्वारा प्रभु को जोड़ने वाली क्रियाएं हैं और अनेकों जो भक्ति के अनेकों रूप हैं, उसके द्वारा जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो उसकी दशा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए लिखते हैं। निर्माण मोहा, निर्माण, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसा जो अभिमान है वह समाप्त हो जाता है। निर्माण मोहा, और मोह, संग दो, मोह क्या होता है? किसी भी वस्तु से जो हमारा लगाव हो जाता है उसे हम मोह की संज्ञा प्रदान करते हैं। मान, किसी भी प्रकार का जो अभिमान है, मान है, अब मैं क्या हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ, इस तरह के जो भावनाएं हैं जो हमको अहंकार की ओर प्रेरित करके पहुँचाती हैं, उनका जो है विनाश हो जाता है। निर्माण मोहा, और मोह आसक्ति का विनाश हो जाता है, लगाव समाप्त हो जाता है। जित संग दोषा, और जो संग दोष, संसर्ग से जो दोष होते हैं, उन दोषों का भी समापन हो जाता है ऐसी अवस्था में, भगवान की भक्ति के प्राप्त अवस्था में। अध्यात्म नित्या विनिवेत कामा, जो अध्यात्म ही जो निरंतर लगे रहते हैं, अध्यात्म ही जिनका निरंतर लगाव रहता है। अध्यात्म क्या है? ईश्वर से जुड़ने की जो पारलौकिक व्यवस्था है, जो साधन है, जो नियम है, उन्हें अध्यात्म की संज्ञा प्रदान की गई है। और अध्यात्म का शुभारंभ जहाँ होता है, वहाँ भौतिक का अंत जहाँ होता है, वहीं अध्यात्म का शुभारंभ शुरू होता है। उस अध्यात्म का जो भगवान से जोड़ दे, जो ज्ञान, जो वही अध्यात्म है। अध्यात्म, उसमें निरंतर जो लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। अध्यात्म नित्या विनिवेत कामा, कामनाओं का जहाँ भी विनाश हो जाता है, काम क्षय होता है, इच्छाओं का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। मेरे मुझसे जुड़ने के बाद प्रभु के कहा हुआ वचन है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, इस तरह से जो द्वंद्व हैं, इनका जो है पूरी तरह से विनाश हो जाता है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यं तत्। ऐसे मूढ़ा, ऐसे ज्ञानी जन मेरे उस परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त विश्व का कल्याण, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु उपदेश प्रदान करते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी अवस्था क्या होती है? यदि ऐसा नहीं होता है तो हम, आप अथवा किसी भी प्रकार के साधना के द्वारा कोई भी मानव
प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। बिनु संतोषेन कामेन साहि, कामे अछत सुख सपने मुनाहि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, पूज्यपाद के शब्द हैं, बिनु संतोषेन कामेन साहि। संतोष वृत्ति जब तक मनुष्य के अंदर नहीं आती है तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं होता है, इच्छाओं का अंत नहीं होता है। शरीरम जीर्णयताम याति कृष्णयिका प्रवणायते। शरीर तो वृद्धावस्था को प्राप्त होती है मनुष्य को, किंतु उसकी तृष्णा, लालच, कामना हमेशा युवावस्था को प्राप्त होती है। कामे अछत सुख सपने हुनाहि। और काम की अछत, कामनाओं के रहते हुए मनुष्य कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका अंत ही सुख शांति का सही माध्यम है और सही मार्ग है, और सही अवस्था कामनाओं के पे विजय करना ही सुख शांति का एकमात्र साधन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और सारे देवता, देवगण 33 करोड़ देवताओं की परिकल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है। वे सारे देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। जिस भी देवता को हम प्रसन्न करना चाहें, उनको उसी के अनुसार उनके मंत्र द्वारा हम आराधना उपासना करके हम उन्हें प्रसन्न करके उनके द्वारा अभिलषित फल प्राप्त कर लेते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, ब्राह्मण उन मंत्रों के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर लेता है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवताओं की कोटि में आते हैं। अन्य लोग भी मंत्र के प्रभाव से, मंत्र का उपयोग करके भगवान के नाम रूप लीला धाम से परे लोग जो हैं, वे भी अन्य देवताओं की उपासना करके, जो असुर लोग भी हैं, उन्होंने भी उन्हें प्रसन्न करके इच्छित वर प्राप्त किया, किंतु उनके अंदर जो दोषजन्य, बुद्धि दोषजन्य अवस्था की निवृत्ति न होने के कारण उन्होंने हमेशा जो संसार के विध्वंसक कार्यों में अपने को नियोजित किया और अंत में असुरत्व को प्राप्त करके प्रभु को आने के लिए बाध्य किया, और उनका विनाश करके प्रभु पुनः अपने परम धाम को पधार गए। भगवान का परम धाम कैसा है? न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकै, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामे परमम् मम। श्रीमद् भगवद गीता। न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकै, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामे परमम् मम। भगवान कहते हैं, न तद्भासयति सूर्यो, मेरे धाम में जो मेरा परम धाम है वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता। सूर्य के द्वारा मेरा धाम प्रकाशित नहीं है, वह स्वयं प्रकाशित है, स्वयं उसमें प्रकाश है। सूर्य के वहाँ पे गति नहीं है, सूर्य उस धाम को प्रकाशित नहीं करता है। न शशांको न पावक है, न तो चंद्रमा वहाँ पे प्रकाशित करता है, न तो वहाँ चंद्रमा की गति है, न पावक है, न अग्नि की गति है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामे परमम् मम। जहाँ जाने के बाद पुनः जीव पुनरागमन से मुक्त हो जाता है, पुनः इस आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त जो जीव हो जाता है, ऐसा मेरा परम धाम है। इसे वैकुंठ के रूप में शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और वही परम धाम है। भक्त हमेशा इस मानव जीवन में अपने प्रभु से जोड़ने के कारण अतीन्द्रिय क्षमता का विकास कर लेता है, और संसार जो नश्वर है, कृत्रिम है, आज है कल नहीं रहेगा, इसको
निसार मानते हुए, प्रभु को ही सार मानते हुए जीवन का जो सार है, जीवन की जो उत्पत्ति प्रभु ने इस मानव शरीर के रूप में प्रदान की, उसका जो सार्थक उद्देश्य है, शुभ कर्मों को करते हुए, सद्गुणों को करते हुए, सत्कर्मों को करते हुए प्रभु को प्राप्त करना, उसका जो शुद्ध लाभ है वह उसे प्राप्त कर लेता है और आत्म कल्याण के साथ पूरे विश्व का कल्याण करता है। पूरे सृष्टि में जिस समय त्रेता काल में रावण के असुरत्व से पूरा देवलोक से लेकर के समस्त पृथ्वी लोक तप्त था और कोई भी किसी की रक्षा करने में असमर्थ था, ऐसी अवस्था में कौन उसमें कारण बना इस सृष्टि की रक्षा में? उसमें विश्वामित्र जी आए हैं और विश्वामित्र ने ही प्रभु को ले जा करके इस सृष्टि की रक्षा और त्रैलोक्य की रक्षा की। गांधी तनय मैंने चिंता व्यापी, गांधी तनय मैंने चिंता व्यापी, बिनु हरि मरई निशिचर पापी। गांधी तनय मैंने चिंता व्यापी, बिनु हरि मरई निशिचर पापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हो गया, अर्थात संत ही संसार के कल्याण की निरंतर चिंता करता है और संत के ही माध्यम से संसार का कल्याण होता है। अन्य लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन संसार के लिए अगर कोई जीता है तो वह संत है। ऐसा काम विश्वामित्र ने सोचा और उनकी मस्तिष्क में चिंता व्याप्त हो गई कि बिना प्रभु के इस पापी का विनाश किए इस संसार का मंगल संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, महाराज दशरथ के यहाँ जाकर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण को मानते हैं और पूरे ब्राह्मण का वध करा करके जगत का कल्याण करते हैं, तीनों लोक का कल्याण करते हैं। अनुजय दशरथ, महाराज दशरथ से कहते हैं विश्वामित्र जी, हाँ मुनि, अनुजय समीत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बैसनाथा। अनुजय समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बैसनाथा। हे महाराज, उन राम जी को उनके भाई के सहित मुझे प्रदान करें। मैं निश्चरों का वध, ये निश्चरों का वध करेंगे और इनके साथ मैं सनाथ हूँगा, अर्थात मैं अनाथ अवस्था में हूँ और प्रभु को प्राप्त करने के बाद मैं नाथ के सहित अर्थात सनाथ हो जाऊँगा, अर्थात मेरे साथ प्रभु हो जाएंगे। इसलिए मैं अनाथ से सनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। इसलिए आप कृपा करके हमें प्रभु राम से और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मेरे अनुरोध पे प्रदान करें। अगले कार्यक्रम के लिए पुनः आप लोगों से विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। ओम शांति शांति।